नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सेफ गुणांक आप लोग लगातार पूछ रहे थे पिछले कई दिनों से, और मैं बार बार साथियों आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि सेफ गुणांक तभी बता पाना उचित होता है जब सीटों की संख्या पता हो। अगर सीटों की संख्या पता ना हो तो फिर सेफ गुणांक बता पाना कहीं ना कहीं मुश्किल ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ओवरऑल टोटल पास जो अभ्यर्थी हैं और सर्वे के आधार पर कि लगभग कितने विषयवार पास अभ्यर्थी हो सकते हैं, कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सीटों की संख्या, कितने पद हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया का होना है। अगर यही नहीं पता हो तो फिर थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है कि किस प्रकार से सेफ कट ऑफ के आंकड़े को निकाला जाए। और हमने लगभग आप सभी की रिप्लाई किया है। हो सकता है कुछ भाइयों कुछ बहनों के कमेंट आए थे कि आप रिप्लाई नहीं किए हैं, तो कोशिश करता हूं कि आप सभी की रिप्लाई कर दूं, लेकिन जब ज़्यादा कमेंट आने पर या फिर सभी की रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो एक बार यहां पर जितने भी कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PH, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, आप सभी से अनुरोध है कि अब आप लोग अगर पूछेंगे सेफ गुणांक फिर से आप इसी वीडियो पर, तो एक बार आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो कि लगभग कितनी सीटें हो सकती हैं, कितनी सीटें अभी फ़िलहाल में जिन सीटों को लेकर के चर्चा है। और अभी आप देखेंगे हमारे भर्ती के टॉपर के द्वारा एक लाइव वीडियो चलाया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की तरफ से जो है भर्ती रोकने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा भी है। और जो मामले कोर्ट में है उसकी वजह से थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन शासन प्रशासन की तैयारी है भर्ती जल्द पूरा करने की। एक बार उन्होंने पहले कहा था कि अगले सत्र से भर्ती स्टार्ट होगी, फिर आप देखेंगे PNP सचिव ने भी वही चीज़ें बोली हैं। बाकी साथियों एक मित्र के द्वारा और भी उन्होंने हमें मेल किया था, मैसेज नहीं मेल किया था, तो ईमेल ID पर मेल किया। तो उनका ये कहना था कि किसी के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी बात जो है ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने सेंड किया है, और उन्होंने कहा कि वहाँ से आश्वासन मिला है कि नहीं आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा एक भाई का और भी आप देखेंगे कि उनका मैसेज आया था, लगभग 6-7 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि हम जो है मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। जनता दरबार लखनऊ में लगता रहता है, कभी कभी गोरखपुर में भी लगता है। तो जो साथी लखनऊ या गोरखपुर टीम वाले हो तो आप ज़रूर एक बार जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्य करें और अपनी बात को आप रखने का प्रयास करें। साथियों सभी 5 विषय के लिए बात करेंगे, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सीटों की संख्या जो 1894 वाला आंकड़ा है, इसमें कुछ न कुछ सीटों में बढ़ोतरी होनी है 7%, लेकिन ये सीटें कितनी बढ़ेंगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जो आप देखेंगे लगभग एक देखेंगे कोई एक मैसेज भी वायरल हो रहा था, उसमें 4600 कुछ सीटें बताई जा रही थी। तो मान लेते हैं वही आंकड़ा सच हो, और उन भाई का ये भी कहना था कि जो 2 अधिकारी बात कर रहे हो जब हम वहाँ पर ना हो पीछे से, तो जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर सही होती है। इस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होगी। तो जितनी सीटें हमने आपको लगभग बताई थी अनुमान से उसके पहले लगभग उतनी ही सीटें वहाँ पर उन्होंने भी बताया। तो मान लेते हैं साथियों कि यहाँ पर लगभग जो है 4500 के आसपास या 4000 के आसपास तक टोटल सीटें हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को आप एक साथ रख दीजिए, बाकी हिंदी संस्कृत को आप एक साथ रख दीजिए और अंग्रेजी को आप अकेले रख दीजिए। तो जनरल में जितने भी साथी हैं अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो मैथ, साइंस और SST विषय में 72-73 तक भी कट ऑफ आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा सीटें बढ़ने पर। सीटें अगर बढ़ती हैं तो, और सीटें कम से कम 4000 प्लस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सीटें केवल 500 बढ़ी, 1000 सीटें बढ़ी, 2500, 3000 सीटें हुई, तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग अभी नहीं जानते हैं कि शासन कितने पदों पर भर्ती के लिए अनुमति देगा, और प्रस्ताव भेजा गया है शिक्षा निदेशालय से, लेकिन आप देखेंगे कि अभी शासन ने फाइनल उस पर अनुमति दी नहीं है। कोर्ट वाले मैटर जब तक फाइनल हो जाएंगे और 4 मई को ये मामला लोग फाइनल करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके पहले भी हम सभी की कोशिश चल रही कि एक बार जो है 4 मई को मामला फाइनल हो, उसके लिए कमेटी की रिपोर्ट ये लोग दे दें। 11 मई वाला एक मामला और आगे आप देखेंगे इनवैलिड सब्जेक्ट वाला। तो कुछ ना कुछ जो है पेच इसमें फंसते जा रहे हैं भर्ती में। सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, क्या किया जाए। EWS कैटेगरी में साथियों अगर सीटें बढ़ जाती हैं 4000 प्लस तो 71 तक, 72 तक लगभग यहाँ पे सेफ कट ऑफ आ सकता है। OBC में अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो लगभग 71 से 72 तक। मैथ, साइंस और SST के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। SC कैटेगरी में 70 से नीचे आ जाएगा, लगभग आप 69-68 तक मान सकते हैं। ST में 64, 65, 63 तक
मैथ साइंस में थोड़ा और कम आ सकता है एसएसटी की तुलना में। पीएच कैटेगरी में 64-65 के आसपास, हालांकि 59-60 वाले बहुत लोग हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उम्मीद छोड़ दें, केवल एक अनुमान है साथियों। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, ये काफ़ी ज़्यादा मैं इस पर सोचा पहले मैंने कितनी कट ऑफ लगभग जानी चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ पे ये भी लिखता हूँ कि आपके चांस हैं या चांस हो सकते हैं, तो उसी के आधार पर चीज़ें थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में अगर 60 के भी अगर आप आसपास हो तो भी आप उम्मीद आपको रखना चाहिए, सीटें अगर बढ़ती हैं तो 60 के भी अगर आप आसपास हैं। हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा आप कम ज़्यादा दोनों में करके समझ लेंगे। हिंदी और संस्कृत में जनरल में अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो लगभग जो है 74 से 75 तक या उसके नीचे भी, ठीक है, 74 के आसपास तक। ईडब्ल्यूएस में 73, ओबीसी में 73 के आसपास तक। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि सीटें कितनी बढ़ रही हैं। मान लेते हैं सीटें साथियों 1000-1500 ही बढ़ी, हो सकता है सीटें 2-2.5 हज़ार बढ़ गई, तो जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि सेब गुणांक आपका 71-72 तक भी आ जाए। हिंदी के लिए कह रहा हूँ मैं, हालांकि इतना नीचे उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरह से हाई गुणांक वाले, या तो उसमें लोग गलत बता रहे हो हाई गुणांक, लेकिन अगर उसी को सच माना जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि अगर सीटें बढ़ती भी हैं तो भी जो है 74-75 के नीचे आने की उम्मीद रहेगी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 1 से 2 गुणांक 100% जो है मेरिट नीचे आना चाहिए। एससी में वही लगभग 70 के आसपास तक, एसटी में 65 के आसपास तक, पीएच में भी लगभग 64-65 के आसपास तक। एक्स सर्विस में फ्रीडम फाइटर में 60, 61, 62 तक, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर सीटें बढ़ती हैं तो। इसके पहले की भर्ती की अगर बात कर ले तो सीटें खाली रह गई थी। पीएच में तो ज़्यादा अभ्यर्थी थे एक कैटेगरी में, उसमें टोटल 4 टाइप है, जिसमें आप देखेंगे VI, HI और 2 उसमें टाइप और होते हैं, तो किसी एक टाइप में ज़्यादा अभ्यर्थी मिल गए थे, बाकी में तो सीटें खाली रह गई थी। अंग्रेजी में देखिए लगभग जो है आप SST, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर भी बहुत आसान नहीं कह सकते, ठीक ठाक था, तो अंग्रेजी में भी अगर सीटें बढ़ती हैं तो जनरल कैटेगरी में लगभग आप समझ लीजिए 73 के आसपास या 74 के आसपास, 73 ही मान के चलें। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग 72 के आसपास तक, एससी में लगभग जो है 69-70 के आसपास तक, EST में जो है लगभग 64 के आसपास तक, पीएच में भी लगभग 64 के आसपास तक। एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर में लगभग जो है 59-60 के आसपास तक। एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर की 100% मेरिट जो है कम रहेगी और 62-63 या इसके नीचे ही जा सकती है अगर सीटें बढ़ती हैं तो। अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो उस स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता, उस स्थिति में हो सकता है कि 64-65 या उसके ऊपर भी चली जाए। 1894 पदों के सापेक्ष अगर आपने हमारा सेब गुणांक देखा होगा तो हमने शायद 64 या 65 बता रखा है, हिंदी के लिए शायद 65 बता रखा है, और SST मैथ साइंस और अंग्रेजी के लिए हमने 65 बता रखा है, और हिंदी और संस्कृत के लिए हमने 64 बता रखा है, हिंदी और संस्कृत के लिए हमने 65 बता रखा है। साथियों आपको जरा भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो को एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, लेकिन अभी आप अगर सेब गुणांक या आप कट ऑफ पूछेंगे तो हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, संभव नहीं हो पाता है आप सभी की रिप्लाई कर पाना। तो ये सेब गुणांक का वीडियो हमने इसीलिए बनाया ताकि आप लोग एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ लगभग कितने गुणांक तक हमारा मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है, हमारा कितना गुणांक है। और जितना भी आपका गुणांक हो, कम हो तो भी ज़्यादा हो तो भी, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको होपलेस नहीं होना है, बल्कि हमें प्रयास करना है। कोई नहीं जानता है कि कितनी सीटों पर भर्ती की जा सकती है। भर्ती जो है जून लास्ट तक पूरी होने की उम्मीद है, शुरू होने की उम्मीद है। ये भी केवल एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, कोई कन्फर्म कहीं से बताया नहीं गया है, ना तो PNP, ना अधिकारी, ना कहीं से भी नहीं बताया गया है।